Hello students, this is the 15th lecture of optics, and in this lecture we will start with defects or aberration of image, right? ये जो भी आज का जो लेक्चर है ये पूरा A to Z theoretical है, right? एकदम पूरा A to Z theory टाइप है, एकदम easy, okay? तो क्या पढ़ने वाले पहले वो देखो, हमको देखना है डिफेक्ट और एब्रेशन ऑफ इमेज। डिफेक्ट समझ में आता है सबको, इंग्लिश वर्ड है सिंपल सा, राइट? डिफेक्ट, ओके। एब्रेशन दोनों सेम सेम है, डिफेक्ट और इसके लिए बीच में और लिखा है वहाँ पे। इमेज में कभी कभी डिफेक्ट्स आ जाता है, राइट? कभी कभी इमेज प्रॉपर इमेज नहीं बनता है, ब्लर इमेज बनता है, राइट? उसके बाउंड्री एकदम क्लियर नहीं होती, कभी कभी एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए बाउंड्री। तो ये सब डिफेक्ट क्यों आता है वो हम लोग देखते हैं, और एक्चुअल में डिफेक्ट कब आता है वो भी देखते हैं, राइट? देखो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो भी अभी तक हम लोगों ने थियरी पढ़ा है किससे रिलेटेड, इमेज के फॉर्मेशन से, राइट? इमेज हमने बहुत बार इमेज फॉर्म करके देख लिया, ऑलमोस्ट ये चैप्टर के एंड में है हम लोग अभी, राइट? इमेज का जब भी फॉर्मेशन होता है और जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मैंने फोकल लेंथ का एक बार फॉर्मूला यूज किया था, फोकल लेंथ का बहुत बार हमने फॉर्मूला यूज किया है, इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? मिरर फॉर्मूला हमने नहीं यूज किया, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, राइट? लेंथ फॉर्मूला बीच में माइनस आता है वहां पे, राइट? ये जो भी फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कुछ पर्टिकुलर चीजों पे बेसिस है, कुछ पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ड है। कैसे? सुनो, ये बेस्ड है कुछ एजम्पशंस पे। मैं जो बता रहा हूँ पहले ध्यान समझो, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक एकदम थियोरेटिकल टॉपिक, एकदम इजी है, राइट? मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हमने थियरी पढ़ा, राइट? किसके लिए थियरी? इमेज के फॉर्मेशन से रिलेटेड थियरी। देखो पॉइंट लिखा है, द थियरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, राइट? जो भी हमने थियरी पढ़ा रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन, और जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया अभी तक, जैसे कि दो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फॉर्मूला दिया है 1/f = 1/v + 1/u, लेंथ फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये जो भी फॉर्मूला, ये कोई तो चीज पे, कोई भी चीजों पे बेस्ड है। वो कौन सा चीज है? वो है कुछ एजम्पशंस, जो एजम्पशन हमने किया था स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ने से पहले। क्या है एजम्पशन? सुनो, सबसे पहला एजम्पशन ये कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज होता है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक होता है। पहले पढ़ा हमने, देखो एकदम सिंपल, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? देखो अभी तक मैंने आपको डिफेक्ट्स के बारे में बताया नहीं, अभी तक मैं तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पॉइंट क्या है? सुनो, जो भी हमने इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड थियरी पढ़ा है, राइट? और जो भी हम लोग ने फॉर्मुलेस यूज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो मिरर फॉर्मूला लिखा है मैंने, लेंस फॉर्मूला भी हमारे पास है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। ये जो भी फॉर्मूला है और जो भी थियरी है, ये किस पे बेस्ड है? कुछ एजम्पशंस पे। पहले एजम्पशंस देखते, बाद में डिफेक्ट पे आएंगे, राइट? एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज किसके नजदीक है? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला पॉइंट ये देखो, यहाँ पे वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड एजम्पशन ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट से रे निकलता है वो ऑलमोस्ट डाइवर्जिंग होता है, राइट? डाइवर्ज होकर निकलता है, राइट? क्योंकि एक हम लोग ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो एक पोल से पास होता है, तो ये डाइवर्ज हुआ ना ऐसा, राइट? डाइवर्जिंग जो रे ऑफ लाइट है, ये जो डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकलता है, अगर ये रे ऑफ लाइट को मैं कन्फाइन करूँ ना, कन्फाइन पीछे पीछे लेके आऊँ, तो एक कोन बन जाएगा। देखो कोन बन रहा है ना, राइट? कोन बन रहा है, और कोन ऐसा बन रहा है कि जो एंगल ऑफ कोन है वो बहुत छोटा है। सोचो ना, इतना जो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकला था, एक पोल से गया था, अगर एक ऐसा पोल से गया तो एक ऐसा निकला रहेगा। मीन्स समझ में आ रहा है? इतना बड़ा ऐसा, तो ये कोन जो बन रहा है, इसका जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ कोन, वो बहुत छोटा रहने वाला है। पॉइंट जरा ध्यान से समझो। रेस डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्ज होकर रेस निकला था, रेस डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको कन्फाइन कर दूं एक पॉइंट पे, तो क्या बनेगा? कोन, राइट? और एंगल कैसा रहने वाला है? स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल। सिंपल सा एग्जांपल है, पॉइंट सुनो। रेस डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड, अगर मैं इसको कन्फाइन कर दूं, आर कन्फाइंड टू अ कोन, राइट? अगर इसको कन्फाइन कर दूं तो क्या बनता है? कोन बनता है, और एंगल कैसा है? छोटा एंगल है, राइट? ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। बहुत सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने बहुत इजी पढ़ा, ऑब्जेक्ट और इमेज किसके नजदीक रहता है? प्रिंसिपल, आर प्लेस्ड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप ऐसा बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो रेस है वो डाइवर्ज होकर निकलता है ऑब्जेक्ट से, रेस डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर मैं उसको कन्फाइन करूं, कन्फाइंड, और इफ दे आर कन्फाइंड इट फॉर्म्स, क्या बनता है वो? कोन, राइट? ऑफ स्मॉल एंगल। सिंपल, राइट? एकदम सिंपल सा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी रे रहता है ना, रेस ऑब्जेक्ट से निकलता है, याद है हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो जो भी हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट यूज करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट नजदीक होता है। देखो कैसे एग्जांपल के समझाता हूं। देखो 4 रे ऑफ लाइट तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? 4 रेज ऑफ लाइट है। इसमें से हम लोग जो अभी तक पढ़े ना, पता है वो क्या है? वो ये वाला 2 रे ऑफ लाइट है। जो देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा, राइट? हम लोग ने ये पढ़ा है क्योंकि ये हमारा एजम्पशन था, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होता है, राइट है?
फोकस से पास होता है, लेकिन ये वो वाला रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये जो दो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है ना, एकदम इतना सा डिस्टेंस पे, और ये देखो कितना डिस्टेंस पे ज्यादा है, राइट। तो एक्चुअल में हम लोग ने जो पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया है वो कौन सा पैरेलल रे ऑफ लाइट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाला रे ऑफ लाइट है, क्या दूर वाला रे ऑफ लाइट है, नजदीक वाला रे ऑफ लाइट है, समझा पॉइंट। ये तो थर्ड पॉइंट वही हमारा, देखो इफ देयर इज अ पैरेलल बीम, अगर पैरेलल बीम आपके पास है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं पैराक्सियल, क्या बोलते हैं, पैराक्सियल। देखो वर्ड यहाँ पे कहीं तो रहेगा, देखो पैराक्सियल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। पॉइंट सुनो, इफ देयर इज अ पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट, राइट, अगर पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है देन इट इज पैराक्सियल। कैसा होता है वो, अब पैराक्सियल का मतलब क्या है, वही है पैरेलल रे ऑफ लाइट है और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं पैराक्सियल। ये रे ऑफ लाइट ये दिख रहा है, ये फर्स्ट और एंड वाला, ये पैराक्सियल नहीं है। पैराक्सियल रे ऑफ लाइट क्या रहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए पहला, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस को नजदीक होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैराक्सियल, राइट। तो पॉइंट सुन लो, देखो क्या है, दैट इज पैरेलल होना चाहिए, और आगे क्या है, एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल। एकदम इजी पॉइंट है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं, थियरी बहुत इजी रहता है, राइट। पॉइंट फिर से सुनो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कुछ इमेजेस का, जो इमेजेस का फॉर्मेशन, इमेज का जो फॉर्मेशन का जो थियरी रहता है, और जो फॉर्मूला हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ो, मिरर फॉर्मूला यूज करो, ये जो भी है लेंस फॉर्मूला, ये जो भी फॉर्मुलेस थे, ये जो भी थियरी था, ये किस पे बेस्ड था, कुछ एजम्पशंस पे। कितना एजम्पशन है टोटल, 3 एजम्पशन। पहला एजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा होता है, प्लेस्ड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हमारा ये था जो रेज डाइवर्जिंग है और उसको कन्फाइंड किया तो क्या बनता है, कोन, और एंगल कैसा रहता है, छोटा, स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल, राइट। फिर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट देखा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, राइट, तो वो कैसा होना चाहिए, पैराक्सियल का एजम्पशन है, हम लोग ने एजम्पशन ये दे, पैराक्सियल मतलब क्या, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये हमारा इतना सा पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने तुमको डिफेक्ट्स और एब्रेशन नहीं बताया, राइट, अभी तक मैं जस्ट थियरी बताया, ये एजम्पशंस था, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा क्या, नहीं। देखो यहाँ पे मेरे पास जो ये दो रे ऑफ लाइट दिख रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, क्या ये पैराक्सियल है, नहीं। ये किस में क्या होता है, एक्चुअल में फोकस से पास होना चाहिए था, फोकस ही आगे शिफ्ट हो जाता है, पोल के साइड फोकस शिफ्ट है। देखो एक फोकस तो यहाँ पे और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है, यहाँ पे आपका जो इमेज है वो ब्लर वगैरह टाइप दिखेगा, ब्लर दिखेगा, बाउंड्रीज क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसा पॉइंट है। चलो वो हमारा अभी का कंसेप्ट नहीं है, आगे आते हैं। लेकिन ये एजम्पशंस था, एक्चुअल में हमेशा थोड़ी ऐसे होने वाला है। रियलिटी में एक्चुअल जब हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। पढ़ो पॉइंट सुनो क्या, इन रियलिटी दिस एजम्पशन डज नॉट ऑलवेज होल्ड्स गुड। हमेशा ये जो एजम्पशन है ये प्रॉपर नहीं रहता, राइट। जब भी हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर ये सब एजम्पशन एग्जैक्टली वहां पर नहीं बैठता है, राइट। तो क्या होता है सुनो, दिस रिजल्ट्स इनटू डिस्टॉर्टेड, राइट। डिस्टॉर्ट समझ में आ रहा है, इमेज का साइज, शेप सब कुछ चेंज होता है, डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव इमेज। इसकी वजह से कौन सा इमेज आ जाता है, डिस्टॉर्टेड या फिर डिफेक्टिव, राइट। तो हम लोग ने जो एजम्पशंस किया था वो एजम्पशन से ऐसा इमेज आएगा क्या, नहीं। ये एजम्पशन जो किया था ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं बोलते गलत है, कभी कभी ये एकदम प्रॉपर बैठता है, लेकिन मोस्टली ये केस में बैठता है। जब प्रॉपर प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसा नहीं होगा तो आपका इमेज प्रॉपर नहीं आएगा। तो इमेज कैसा आएगा, डिस्टॉर्टेड, या फिर कैसा आएगा, डिफेक्टिव, राइट। बात समझ में आया, सिंपल सा पॉइंट है। तो इन रियलिटी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर नहीं बैठता, राइट, डज नॉट होल्ड्स गुड। तो उस टाइम पे जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज कैसा रहता है, डिस्टॉर्टेड और क्या बोल सकते हैं हम, डिफेक्टिव। तो जो मैं अभी पॉइंट बता, देखो मेन की पॉइंट्स तुम लोग याद रखो, जो की पॉइंट्स है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो इमेज है वो इमेज कैसा आता है, डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऐसा याद रखने का कि डिस्टॉर्टेड या फिर डिफेक्टिव इमेज आता है, क्योंकि ये रिजल्ट गुड होल्ड नहीं करता, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आता है, राइट। अगर ये एजम्पशन बैठता नहीं और मोस्टली नहीं बैठता है तो ये अगर एजम्पशंस प्रॉपरली नहीं होता है हमारे प्रैक्टिकल में तो डिफेक्ट्स आते हैं अलग अलग टाइप के। वो क्या क्या डिफेक्ट्स है पहले वो सुन, देखो अलग अलग नाम है यहाँ पे। एक है स्पेरिकल एब्रेशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले, बाकी चीज हमारे पास अभी नहीं है, राइट। तो पढ़ दो कौन सा हमारे पास डिफेक्ट। सबसे पहला क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन, फिर सेकंड क्या है, कॉमा, राइट, फिर है एस्टिग्मैटिज्म, राइट, और फिर है कर्वेचर, लास्ट में डिस्टॉर्शन। इसमें से सिर्फ हमारे सिलेबस में अभी तो स्पेरिकल एब्रेशन है, तो स्पेरिकल एब्रेशन के बारे में पढ़ूंगा, राइट। स्पेरिकल एब्रेशन में अभी जो सिखाने जा रहा हूँ ये मिरर के बेस्ड है, राइट, मिरर पे बेस्ड है। एक और होगा जो लेंस पे बेस्ड होगा, जो लास्ट जो हमारा 16th लेक्चर लास्ट में आएगा, राइट। अभी तो हम लोग सिर्फ मिरर के लिए स्पेरिकल एब्रेशन देख रहे हैं, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि ये जितना भी मैंने डिफेक्ट्स बताया इसमें से सिर्फ हमको क्या पढ़ने का है, स्पेरिकल एब्रेशन, बाकी हमारे काम का नहीं, राइट। पॉइंट सुनो, एक्सेप्ट स्पेरिकल एब्रेशन ऑल, हाँ बाकी क्यों नहीं पढ़ना उसका रीजन है, बाकी जो डिफेक्ट्स आता है ना उसका एक रीजन देखो।
अभी तक हमने जो भी देखा कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो किसको पैरेलल रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस को। अगर आपका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है, कुछ इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे आ जाता है, तो जाके ये सब डिफेक्ट्स आता है, राइट। स्पेरिकल एब्रेशन को छोड़ के, लेकिन राइट, स्पेरिकल एब्रेशन को छोड़ा, ऑल अदर अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से अराइज, देखो बीम, कौन सा बीम, बीम ऑफ रे इंक्लाइंड टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई भी बीम ऑफ रे ऑफ लाइट रहेगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइंड मतलब क्या, कुछ एंगल पे आया, पैरेलल आया क्या, नहीं, पैरेलल आता तो ये डिफेक्ट्स नहीं आता, लेकिन पैरेलल नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, इंक्लाइंड आ रहा है। इसके लिए कौन सा डिफेक्ट आता है, स्पेरिकल एब्रेशन छोड़ो, बाकी सब डिफेक्ट उसकी वजह से आता है, जैसे कि कॉमा, एस्टिग्मेटिज्म, और क्या दिया है, कर्वेचर, और लास्ट में डिस्टॉर्शन। समझा पॉइंट क्या है? एक बार फिर से मैं फटाफट रिकैप कराता हूँ, जरा पॉइंट सुनो। सबसे पहला वैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं हम लोग डिफेक्ट्स और एब्रेशन, किस में, इमेज फॉर्मेशन में। तो सुनो पॉइंट पहले क्या था, जो भी हम लोग ने थियरी पढ़ा है रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन, जो भी हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया है वो कोई तो कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो कुछ तो एजम्पशंस पे बेस्ड है। वो तीनों एजम्पशंस मैंने बताया, एक बार फिर से रिकैप मारते हैं। पहला एजम्पशन है ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू, सॉरी, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हमारा पॉइंट था कि जो भी रेज जो डाइवर्जिंग है उसको कन्फाइंड करेंगे तो क्या बनता है, कोन ऑफ स्मॉलर एंगल। फिर थर्ड हम लोग ने पॉइंट देखा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो उसको क्या होना जरूरी है, पैराक्सियल, लेकिन अगर पैराक्सियल नहीं है तो डिस्टॉर्शन वगैरह। देखो अगर पैराक्सियल नहीं है तो क्या आता है, डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव ऐसा कुछ इमेज आता है, राइट। पैराक्सियल का मतलब बताया था मैंने, पैरेलल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने देखा ये तो एजम्पशंस हैं, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। इन रियलिटी दिस एजम्पशन डज नॉट होल्ड्स गुड, राइट। तो इस टाइम पे जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज कैसा रहता है, डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव रहता है, राइट। समझा पॉइंट, ऐसा। फिर लास्ट में ये थर्ड पॉइंट हमने देखा कि कुछ डिफेक्ट्स हमको ऑलरेडी मालूम है। पहला क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन, सेकंड कॉमा, थर्ड एस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ कर्वेचर, लास्ट डिस्टॉर्शन, राइट। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है किसका, डिफेक्ट्स का। इसमें से स्पेरिकल एब्रेशन को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया, एक्सेप्ट स्पेरिकल एब्रेशन, तो जितना भी डिफेक्ट है वो किसकी वजह से आता है, अगर रे ऑफ लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस को इंक्लाइंड हो गया, राइट। इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर इंक्लाइंड होता है तो जाके बाकी के डिफेक्ट्स आते हैं, एक्सेप्ट स्पेरिकल एब्रेशन, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। समझा पॉइंट क्या है? चलो पढ़ते हैं स्पेरिकल एब्रेशन क्या है। बहुत ईजी है, देखो पहले ही बता दिया, डायग्राम देख लो अपने आप स्पेरिकल एब्रेशन समझ जाएगा। देखो होता क्या है, अगर पैराक्सियल रे है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता है और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता है। जैसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट जाता है, प्रॉपर मिरर को यहाँ पे स्ट्राइक किया और कहाँ से पास होएगा, फोकस से, राइट। लेकिन अगर पैराक्सियल रे नहीं है, मतलब पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे भी आपका रे रिफ्लेक्ट वगैरह होके एक पॉइंट से पास होता है। लेकिन अब जो आपका फोकस है ना, देखो आना यहाँ पे चाहिए था ना फोकस, लेकिन जो आपका फोकस है ये फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, ये पोल के साइड में शिफ्ट हो गया ना, राइट। समझा रहे ना? देखो ना, फोकस आना इधर चाहिए था, क्योंकि अपना जो रे है वो दूर दूर हो गया, पैरेलल है लेकिन दूर हो गया, इसकी वजह से आपका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया है, पोल के साइड में। यही फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। समझा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ फोकस, इसको ही बोलते हैं क्या, स्पेरिकल एब्रेशन। चलो डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में क्या होता है। देखो एक रिलेशन पढ़ाया था हम लोग ने, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, गिविंग अ सिंगल पॉइंट फोकस। ये जो फॉर्मूला है इससे क्या मालूम पड़ता है, हमारा फोकस का एक ही पॉइंट होने वाला है, सिंगल पॉइंट फोकस मिलता है। गिविंग सिंगल पॉइंट फोकस इज एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारा रेस कैसा होगा, पैराक्सियल। देखो ना, पैराक्सियल रेस था तो प्रॉपर फोकस से पास हुआ ना, और सिंगल पॉइंट फोकस है। लेकिन अगर दूर दूर रहेगा तो आपका फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पोल के साइड। इसको ही तो बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। स्पेरिकल नाम क्यों दिया, क्योंकि स्पेरिकल मिरर में होता है ये, राइट ना, इसके लिए स्पेरिकल। और एब्रेशन मतलब पढ़ो ना, एब्रेशन मतलब क्या, डिफेक्ट, मतलब स्पेरिकल मिरर में डिफेक्ट, उसको बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। और डिटेल में देखो पॉइंट क्या पढ़ा हम लोग ने, जो रिलेशन है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्रॉपर कब आता है, जब हमारा रेस कैसा रहेगा, पैराक्सियल। पढ़ो आगे देखते हैं। गिविंग अ सिंगल पॉइंट फोकस, ये सिंगल पॉइंट फोकस सिर्फ तब दे सकता है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। कौन सा रेस, पैरा। लेकिन हमेशा जरूरी है क्या पैराक्सियल रेस ही आएगा, नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी व्हेन द रेस आर फार्दर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस बीच में रेड कलर का दिख रहा है, इससे दूर है देखो आपका रेज ऑफ लाइट। समझा, पैरेलल है लेकिन क्या है, फार्दर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये टाइम पे आपका फोकस कहाँ शिफ्ट होने वाला है, पोल के साइड, राइट। स्पेरिकल मिरर इन्वॉल्व है, इसलिए अपन नाम क्या देंगे इसको, स्पेरिकल एब्रेशन। देखते हैं आगे, वही लिखा हुआ है देखो,
तो देखा है व्हेन द रे ऑफ लाइट आर फार्दर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, जब आपका रे ऑफ लाइट, याद है जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, तो वो टाइम पे फोकस शिफ्ट हो गया ना आगे। व्हेन द रे ऑफ लाइट आर फार्दर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस द फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट, देखो मैंने जो बताया वही लिखा है, कुछ नया नहीं है। फोकस क्या होता है? शिफ्ट। द फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट, किधर शिफ्ट होता है बताओ? टुवर्ड्स द पोल, राइट ना, शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल। दिस ये एक फिनोमिनन हुआ ना, लेकिन ये फिनोमिनन गलत हो रहा है, डिफेक्ट है एक टाइप का, आना चाहिए था फोकस पे लेकिन फोकस आगे चले गया, राइट। दिस फिनोमिनन, वो फिनोमिनन को हमारे लिए वो फिनोमिनन क्या है? डिफेक्ट है। दिस फिनोमिनन या फिर डिफेक्ट क्यों आया? अराइसेस ड्यू टू, कैसा शेप है, देखो शेप कैसा है, अराइसेस ड्यू टू स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप किसका है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, राइट। दिस फिनोमिनन या फिर डिफेक्ट अराइसेस ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो ना, स्पेरिकल शेप किसका है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है, राइट। देखो पॉइंट, दिस फिनोमिनन मींस डिफेक्ट अराइसेस ड्यू टू स्पेरिकल शेप किसका? ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल एब्रेशन। एक बार फिर से क्विक रिकैप मारते हैं, बड़ा पॉइंट लेकिन इजी है। जो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, क्या फॉर्मूला बताओ? F इज इक्वल टू R/2। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि हमारा फोकस कैसा रहता है? सिंगल पॉइंट फोकस, राइट। लेकिन कभी रहता है सिंगल पॉइंट फोकस कौन से रे ऑफ लाइट के लिए? पैराक्सियल, राइट। देखो यहाँ पे पैराक्सियल रे ऑफ लाइट, लेकिन रियलिटी में थोड़ी हमेशा आपको पैराक्सियल रे ऑफ लाइट मिलेगा। तो वो टाइम पे आपका अगर समझो रे ऑफ लाइट पैरेलल लेकिन फार्दर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस टाइम पे क्या होता है? द फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल, राइट ना। क्यों होता है ऐसा? दिस फिनोमिनन मींस डिफेक्ट ना, अराइजेस ड्यू टू, किसके वजह से आया बताओ? ड्यू टू स्पेरिकल शेप किसका? ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्पेरिकल एब्रेशन। सिंपल, समझ में आ गया। पर इतना याद रखो, ये क्या है? ये शिफ्टिंग ऑफ क्या है? फोकस, किधर से किधर? टुवर्ड्स द पोल, राइट। और क्यों आया तुमको मालूम है? स्पेरिकल शेप है, किसका है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसके लिए हमने नाम दिया उसको स्पेरिकल एब्रेशन। हाँ, इसकी वजह से जो इमेज आता है वो ब्लर रहता है। कैसा रहता है? ब्लर। बात समझ आ रहा है? और जो बाउंड्रीज रहता है उसका ना, बाउंड्री, देखो हर एक इमेज का पर्टिकुलर बाउंड्री। अभी मेरा कैसा है? मेरा भी इमेज मेरे पीछे बनता रहेगा, राइट। अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो मेरा इमेज बोर्ड पे बनता है। तो अगर बाउंड्रीज एक्चुअल में प्रॉपर इमेज का बाउंड्री क्लियर होना चाहिए, राइट ना। लेकिन अगर स्पेरिकल एब्रेशन हो रहा है, ये डिफेक्ट है, तो आपको बाउंड्रीज क्लियर नहीं मिलेगा और इमेज कैसा रहेगा? ब्लर। पॉइंट पढ़ो, दिस रिजल्ट्स इनटू ब्लर्ड इमेज विथ अनक्लियर बाउंड्रीज। समझा रहा? अनक्लियर समझा रहा? क्लियर बाउंड्री का ऑपोजिट अनक्लियर बाउंड्रीज, राइट। डायग्राम तो समझाई दिया मैंने तुमको, राइट। दो फोकस है, एक FP है जो एक्चुअल फोकस था, और एक FM फोकस है। मीन समझा रहा? FM मीन्स वो शिफ्टेड फोकस है। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको एक नाम दिया है, राइट। वो डिस्टेंस को हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन। क्या है समझो फिर से, स्पेरिकल एब्रेशन फिनोमिनन है। लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन क्या है? ये डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन FP एंड FM इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन। सिंपल पॉइंट है एकदम, राइट। आगे बढ़ते देखो, तो ये चीज को सॉल्व कैसे किया जाए? ये जो यहाँ पे डिफेक्ट, देखो डिफेक्ट है मतलब सॉल्व करने का, साइंस यही तो बताता है कि कुछ भी चीज में फंस गए उसको सॉल्व करो, राइट। ऐसा, तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे मालूम है? कौन सा सरफेस था बताओ? यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। शेप कैसा था? स्पेरिकल। वही प्रॉब्लम है, स्पेरिकल शेप हटाओ, पैराबोलिक शेप लेके आओ। कैसा लेके आओ? अब सर पैराबोलिक मतलब क्या? देखो पैराबोलिक का शेप का मतलब बता, देखो ध्यान दो। एक्सिस देखो, XY एक्सिस प्रॉपर्ली, राइट। मैं तुमको बताता हूँ, पैराबोला बना के दिखाता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा पैराबोलिक शेप क्या है। XY एक्सिस है, देखो पैराबोलिक शेप क्या होता है पहले सुनो। देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ये दिख रहा है, ये जो रेड कलर से बना है, ये पैराबोला का डायग्राम, जैसे सर्कल का डायग्राम रहता है। अभी तक ये ज्योमेट्री है पैराबोला, राइट। जैसे सर्कल एक ज्योमेट्री है, ट्रायंगल एक ज्योमेट्री है, स्क्वायर एक ज्योमेट्री, वैसे पैराबोला भी एक क्या है? ज्योमेट्री। ये पैराबोला का जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक शेप, राइट। तो स्पेरिकल शेप हटाओ, कौन सा शेप लेके आओ? अब खुद सोचो ना, अब खुद सोचो, क्या तुम लोग लाइट इतना इधर ऊपर देंगे क्या? ऐसा यहाँ लाइट मारेंगे क्या? यहाँ पे ऐसा मारेंगे क्या लाइट? ऐसा पॉसिबल रहेगा क्या? नहीं। अब ऑब्वियस है कि तुमको लाइट को नज़दीक ही देना है। नज़दीक देना मतलब पैराक्सियल रे हो गया ना, और अगर पैराक्सियल रे हो गया इसका मतलब क्या है? अब तुमको प्रॉपर इमेज मिलेगा और ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट फोकस मिलने वाला है। समझा ना लॉजिक क्या है? बहुत ईजी। चलो, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि पैराबोलिक शेप क्या होता है, राइट। और पैराबोलिक शेप जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा था उसको सॉल्व कर देता है, राइट। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले कि कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या प्रॉब्लम बताओ? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्पेरिकल एब्रेशन, राइट। तो बहुत इजी, देखो
इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर, राइट, कर्व्ड मिरर होता है, ये कर्व्ड मिरर ही है ना, कर्व्ड मिरर है, राइट, द डिफेक्ट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, डिफेक्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते, बता दिया पहले कैसे सॉल्व करते, बताओ क्या यूज करने का है, पैराबोलिक मिरर यूज करो, कर्व्ड मिरर नहीं, कौन सा मिरर, पैराबोलिक मिरर, ओके, द डिफेक्ट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। अच्छा किधर किधर यूज करते, बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया, देखो क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि सरफेस ऑफ मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट, राइट, सर्च लाइट, टॉर्च, समझा था, टॉर्च, और हेडलाइट ऑफ कार, कार का हेडलाइट होता है, राइट, कभी देखिए ना कार का हेडलाइट एकदम प्रॉपर ऐसा स्फेरिकल शेप में नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट पैराबोलिक रहता है, देखा रहेगा तो प्रॉपरली, बाइक वाइक का देखा रहेगा ना आगे, वो पैराबोलिक रहता है ऐसा प्रॉपर, राइट, तो रीजन यही है, उसमें स्फेरिकल एब्रेशन आ जाता है इसलिए, राइट। तो कुछ एग्जांपल जैसे कि सर्च लाइट, सेकंड क्या है, टॉर्च ले लो, और फिर क्या लिए, हेडलाइट ऑफ कार ले लो, टेलीस्कोप ले लो, राइट, और बहुत सारा, इसमें कौन सा टाइप का हम लोग मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक, नॉट स्पेरिकल, स्पेरिकल यूज किया तो फिर से स्पेरिकल एब्रेशन आ जाएगा, समझा पॉइंट। चलो एक बार क्विक रिकैप मार देखते हैं, हमको याद देखने, देखो हम लोग पढ़ रहे थे स्पेरिकल एब्रेशन, स्पेरिकल एब्रेशन मतलब क्या है, बहुत ईजी है, जो फॉर्मूला हमारे पास है F = R/2, ये फॉर्मूला क्या बताता है कि हमको जो फोकस मिलेगा वो सिंगल पॉइंट फोकस है, राइट, लेकिन रियलिटी में ऐसा, हाँ सिंगल पॉइंट फोकस कब होता है, कौन सा टाइप का रे ऑफ लाइट होना चाहिए, पैराक्सियल, लेकिन रियलिटी में ऐसा है क्या, नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं है, रियलिटी में जरूरी नहीं कि आपको पैराक्सियल रे मिले, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होता है, कहाँ शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द पोल, और जब भी आपका फोकस टुवर्ड्स द पोल शिफ्ट होता है तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे अगर आपका फोकस टुवर्ड्स द पोल शिफ्ट हो गया है तो ये जो कुछ तो एक फिनोमिनन हुआ ना यहाँ पे, शिफ्ट होने का फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन इसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, राइट, ये किसकी वजह से आया था, स्पेरिकल शेप की वजह से आया था, और स्पेरिकल शेप किसका है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल एब्रेशन, सिंपल। आगे पढ़े हम लोगों ने, इमेज बताओ कैसे मिलता है, ब्लर्ड, और सेकंड अनक्लियर बाउंड्री के साथ आपको इमेज मिलने वाला है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन क्या रहता है, बहुत ईजी है, ये एक डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, FM और FP, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखा कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना स्पेरिकल एब्रेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करने का, इसको क्या यूज करना पड़ेगा हमको, पैराबोलिक मिरर। हाँ अच्छा किधर किधर यूज किया बताओ हम लोगों ने, जैसे कि फर्स्ट क्या था, सर्च लाइट, सेकेंड टॉर्च, फिर हेडलाइट यूज कर सकते हैं, कार का हेडलाइट, फिर टेलीस्कोप में लिया, और लास्ट में क्या देखा अपन ने, राइट, टेलीस्कोप, चलो इतना बस हो गया, टेलीस्कोप ले लो, हेडलाइट कार वार का ले लो, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर यूज करना पड़ेगा, स्पेरिकल यूज करेंगे तो फिर से स्पेरिकल एब्रेशन आ जाएगा, राइट, तो आई थिंक एकदम क्लियर है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ईजी है, देखो एकदम थियरी कंटेंट है, इसके लिए ईजी लग रहा है, एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा है तो याद हो, ऐसा नहीं, एक पढ़ना तो पड़ता है उसको बार बार। लैटरल डिस्पर्शन ड्यू टू प्लेन पैरेलल स्लैब, अभी तक हम लोग ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, वो डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन अलग अलग है, राइट, ये है लैटरल डिस्पर्शन, क्या बोलते हैं हम इसको, लैटरल डिस्पर्शन, और किसकी वजह से आ रहा है, देखो ड्यू टू प्लेन पैरेलल स्लैब, ये दिख रहा है प्लेन, पैरेलल भी है ना एक दूसरे को, स्लैब तो है ये, राइट, प्लेन पैरेलल स्लैब की वजह से कौन सा डिस्पर्शन आता है, लैटरल डिस्पर्शन, और प्रिज्म की वजह से कौन सा डिस्पर्शन आता है, प्रिज्म की वजह से सिंपल डिस्पर्शन ना, 7 कलर्स वाला डिस्पर्शन, प्रिज्म की वजह से सिंपल 7 कलर्स का डिस्पर्शन, और यहां से लैटरल दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्पर्शन किसकी वजह से आता है, प्लेन पैरेलल स्लैब, लैटरल डिस्पर्शन का मतलब ये है, ये याद है डिस्पर्शन, जब मैं सिंपल डिस्पर्शन पढ़ा रहा था तो वो जो प्रिज्म था, प्रिज्म से हम लोगों ने व्हाइट लाइट भेजा, व्हाइट लाइट 7 लाइट में निकला, राइट, वो जो 7 लाइट था वो अलग अलग एंगल पे था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक लाइट भेजा, समझो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितना कलर रहता है, 7, तो 7 कलर्स में आएगा, सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। देखो हर एक लाइट एक दूसरे को कैसा है, पैरेलल है, सिर्फ खुद से पैरेलल नहीं है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है ना उससे भी पैरेलल है, देखो दिख रहा है क्या, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, उसको भी पैरेलल, तो इसको बोलते हैं हम लैटरल डिस्पर्शन, क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, एकदम इजी है, सिंपल डिस्पर्शन में अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे निकलता है, यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, हर एक कलर अपने आप एक दूसरे को पैरेलल रहेगा, और एक चीज को पैरेलल, किसके, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को भी पैरेलल है, समझा, इसको ही बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्पर्शन। पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले मैं कुछ बता दूं, यहाँ पे जो लाइट का कलर है ना, लाइट का कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबको मालूम रहेगा फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, राइट, तो फ्रीक्वेंसी किसका, वेव का फ्रीक्वेंसी या फिर रे का फ्रीक्वेंसी, ये रे ना, रे लाइट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, मालूम तुमको,
लाइट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, राइट उसका। तो लाइट का जो कलर है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, फिर वैसे वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, कलर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे नहीं वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये कंसेप्ट में तुमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी से डील करने वाले हैं ऐसा। तो जो कलर है लाइट का वो किससे डील करता है, किससे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी, किसका, रे बोल सकते हो या फिर वेव, क्योंकि रे ऑफ लाइट मीन्स वेव ऑफ लाइट, सिंपल, ओके। तो द कलर ऑफ लाइट वी सी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रे, बाजू में क्या लिखा है मैंने, वेव। पॉइंट्स बहुत इजी पॉइंट, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटरल डिस्पर्शन, डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकता लैटरल, पहले बेसिक तो समझो। लाइट का कलर किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, फ्रीक्वेंसी पे, किसका फ्रीक्वेंसी है, रे का, रे को और एक नाम है, रे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेव ऑफ लाइट, सिंपल, यही तो पॉइंट है। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रे, ब्रैकेट में क्या है, वेव, सिंपल। आगे बढ़ते, देखो सिर्फ लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी लाइट की, देखो फ्रीक्वेंसी और कलर है ना सेम सेम मतलब क्या रिलेटेड है ऐसा चीज, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कलर, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि लाइट का कलर क्या है, सिर्फ लाइट के फ्रीक्वेंसी पे लाइट का कलर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ना वो भी कलर के हिसाब से चेंज होता है। अगर तुमको याद होगा जब मैंने तुमको पढ़ाया था डिस्पर्सिव पावर, याद है, या फिर एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे लिखा था म्यू वी, याद है, उधर म्यू वी का मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कलर पे डिपेंडेंट है। देखो कलर किसकी वजह से आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर का अलग अलग रहता है, मतलब हर एक कलर के लिए लाइट का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहेगा। अरे इजी पॉइंट है, कलर देखो कोई भी लाइट का कलर किसकी वजह से आता है, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट। वॉयलेट लाइट का कलर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, रेड लाइट के कलर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, मेरे बोलने का मतलब ये अलग कलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जब रे ऑफ लाइट कोई मीडियम से पास होता है तो वो मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी डिपेंड करता है कलर पे, राइट। रेड कलर के लिए जो आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो रहेगा म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, राइट। ब्लू लाइट जो मीडियम से पास होता है वो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू कलर, सॉरी जो भी रहेगा, वॉयलेट जो मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रहता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बहुत समझा। The refractive index of medium also depends upon the frequency, right? Refractive, क्योंकि मैंने बताया ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, कलर पे, और कलर खुद किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, तो एक ही बात हो गया ना, समझा क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, राइट। देखो लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, राइट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, लेकिन वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि कौन सा कलर का लाइट जा रहा है उसके अंदर से। अगर लाइट का कलर चेंज करो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, समझा पॉइंट, यही पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, राइट, वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, मीन्स वेव, एक ही बात है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ऑब्वियस बढ़ेगा, देखो इंक्रीज एंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। हमको ऑलरेडी मालूम है अलग अलग कलर के लिए क्या सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, नहीं, अलग रहेगा, वही तो लिखा है ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। देखो बोलने का सिंपल, दोनों का मतलब एक पॉइंट, एक सिंपल लाइन में तुमको दोनों का मतलब समझा, सुनो। अगर लाइट का कलर अलग अलग है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, ये पहला पॉइंट था, समझा। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, लाइट समझो, रेड कलर का लाइट मीडियम से जा रहा है, तो वो रेड कलर का लाइट जब मीडियम से जा रहा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग रहेगा, और अगर वॉयलेट कलर जा रहा है तो वॉयलेट के लिए अलग रहेगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर भी रिलेटेड है, राइट। और कलर खुद किससे रिलेटेड था, फ्रीक्वेंसी से। देखो कलर, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीन चीजें, कलर चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, रिफ्रैक्टिव, तीनों एक्चुअल में तीनों एक ही साथ, राइट। अगर आपको रेड कलर का लाइट को पास करना है कोई मीडियम से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, सिंपल। तो कलर फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे भी डिपेंड करता है, सिंपल लॉजिक, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे तुमको समझ, इतना बोलने का मतलब यही है, कलर चेंज करो फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा, कलर चेंज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होएगा, सिंपल सा मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं, देखो व्हाइट लाइट को ना हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, अच्छा क्रोम, क्रोम वाला ये जो वर्ड है, क्रोम मीन्स कलर, कोई भी कलर देखो, जो क्रोम वाला वर्ड है ना, ये क्रोम, ये रिप्रेजेंट करता है कलर को,
क्रोमैटोग्राफी, राइट, क्रोमा, ये सब क्या है, ये जो भी चीज़ है ना CHROM है, ये रिलेट करता है कलर से। पॉली मतलब क्या, मैनी, मैनी कलर, समझा क्या? पॉलीक्रोमैटिक का मतलब क्या है, मैनी कलर। पॉलीक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट मतलब एक ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर बहुत सारा अलग अलग कलर है। ऐसा कौन सा रे ऑफ लाइट है बताओ हमारे पास? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर रहता है ना, विबज्योर, मालूम है? तो जो व्हाइट लाइट है वो हमारे लिए क्या है, पॉलीक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, राइट। अगर मैं पॉलीक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करूं, किस पे इंसिडेंट कर रहे हैं हम लोग? पैरेलल, ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, ये स्लैब है ना ऐसा पैरेलल स्लैब, इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो क्या होता है देखो, इस इंसिडेंट ऑन अ प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब, जो एमरजेंट बीम है, एमरजेंट बोलो, इस पे से एमरजेंट कौन है? ये वॉयलेट, हाँ, ये वॉयलेट रेड, राइट, ये वॉयलेट और रेड, ये क्या है, दोनों एमरजेंट रे ऑफ लाइट है। एमरजेंट रे ऑफ लाइट कैसे दिखाई दे रहा है बताओ तुमको? पैरेलल दिखाई दे रहा है, यही पॉइंट है। देखो, if polychromatic beam of light is incident on a, ये दिख रहा है पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब, क्या होगा? जो एमरजेंट रे, किधर गया, हाँ, एमरजेंट बीम कंसिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट कलर। ऑब्वियस है, अगर ये व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है तो इधर बाद में तुमको 7 कलर्स मिलेगा, ऑल कलर रहेगा, राइट। द एमरजेंट रे कंसिस्ट ऑफ ऑल कलर, जितना भी कंपोनेंट है सबका सब कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब कलर, विबज्योर इसको ही बोलते हैं कंपोनेंट, राइट। द एमरजेंट बीम कंसिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट कलर, हर एक कंपोनेंट का आपको विबज्योर पूरा का पूरा मिलेगा, जैसे प्रिज्म मिलता था वैसे इधर भी मिलने वाला, राइट। ऑल कंपोनेंट कलर सेपरेटेड आउट, देखो एक दूसरे से दूर दूर है, सेपरेटेड ना, मिक्स थोड़ी है, सेपरेटेड आउट, सेपरेटेड आउट। हाउएवर ये केस में मालूम है क्या होने वाला है? प्रिज्म वाले केस में भी सेपरेटेड आउट था, इधर भी सेपरेट आउट है, प्रिज्म में भी पूरा सब कंपोनेंट हमको मिलता था, इधर भी सब कंपोनेंट मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, देखो पैरेलल है ना, यही फर्क है। हाउएवर इन दिस केस ऑल दोस आर पैरेलल टू, ये बता दिया, पहले बता दिया, फिर पढ़ रहा मैं, पहले बता दिया फिर पढ़ रहा हूं। ऑल दोस आर पैरेलल टू मतलब खुद से, सिर्फ क्या खुद से पैरेलल है? नहीं, ओरिजिनल रे ऑफ लाइट को ही पैरेलल है। ऑल्सो पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन, याद है जो इनिशियल डायरेक्शन था उसको तो पैरेलल है और खुद से भी पैरेलल है, समझा? फर्क क्या है इसमें और डिस्पर्शन में, समझा? यहाँ पे जो एमरजेंट रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू ईच अदर है एंड ऑल्सो टू द इनिशियल डायरेक्शन, यही फर्क है और क्या है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसको बोला, ये जो इसका है, देखो टॉपिक का नाम क्या है? लैटरल डिस्पर्शन ना। दिस आर लैटरल डिस्पर्शन, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्पर्शन। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं पहले वो सुन। देखो, आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया मैंने कैसे, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम बना। देखो हुआ क्या, पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब था हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं, राइट। इसमें से कितना कलर निकला रहेगा बताओ? 7 कलर्स, लेकिन 7 का 7 कलर थोड़ी बताऊंगा मैं सिर्फ सबसे नीचे वाला कलर और सबसे ऊपर वाला कलर, राइट, वो बताया। जैसे कि देखो, ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो कलर आया, ये कलर है आपका वॉयलेट, ये कौन सा कलर है? वॉयलेट। और जो यहाँ से आया ये कौन सा कलर है? रेड। ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सा कलर है? वो कोई कलर नहीं है, वो तो इनिशियल रे का डायरेक्शन, राइट। तो ये जो है 2 दिख रहा है लेकिन बीच में 7 का मतलब बीच में और 5 है और ये 2, 7 कलर रहेगा, राइट, टोटल ऐसा, ओके। तो ये जो 2 कलर हैं ये पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड एंगल पे निकला रहेगा ना। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, वॉयलेट लाइट दिख रहा है आपको? वॉयलेट लाइट ये दिख रहा है, फर्स्ट वाला वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट लाइट, सिंपल ना। रेड लाइट भी नॉर्मल से कुछ तो एंगल, देखो ये दिख रहा है रेड लाइट, ये रेड लाइट, ये रेड लाइट भी कुछ तो एंगल बना रहा है ना नॉर्मल से, ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको मालूम है, देखो ये ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ये दिख रहा है स्ट्रेट, समझा, और ये दिख रहा है स्ट्रेट। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये पूरा बड़ा एंगल कितना रहेगा? आई रहेगा ना। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल आई, अगर ये पूरा एंगल आई है, आई में से ये छोटा सा एंगल अगर आरवी है तो बचा कितना? आई माइनस आरवी। मैथ से ये आना चाहिए अपने को। फिर एक बात और सुनो, पूरा एंगल आई है, आई में से अगर ये इतना बड़ा वाला एंगल आर आर है, राइट, तो बचा कितना? आई माइनस आर आर। ये मैथ से आना चाहिए अपने को, राइट। तो ये तो सिंपल बताया मैंने। फिर ये दोनों लाइट देखो, ये जो वॉयलेट और रेड ये डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम से फिर से एरर में आएगा तो फिर से डायरेक्शन चेंज होगा, देखो तो डायरेक्शन चेंज हुआ, सिंपल। और जो हमको रिजल्टेंट लाइट मिला वो क्या है? पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू द इनिशियल डायरेक्शन। अब पॉइंट यहाँ पे सुन, देखो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है लैटरल डिस्पर्शन, क्या निकालना है? तो देखो कैसे निकलेगा, देखो क्या करो, जो रे ऑफ लाइट है ना इससे बनाओ परपेंडिकुलर, क्या बनाना पड़ेगा? किधर? इनिशियल डायरेक्शन पे। देखो कैसे मैंने बना, देखो ये दिख रहा है डॉटेड लाइन,
ये दिख रहा है डॉट लाइन, वॉयलेट कलर का अगर मुझे लैटरल डिस्पर्शन निकालना है तो मैंने वॉयलेट कलर से क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया। कहाँ बनाया, इनिशियल। ये दिख रहा है क्या तुमको, ये 90 डिग्री है बोल के, ये क्लियर 90 दिख रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या है, ये है लैटरल डिस्पर्शन फॉर कौन सा लाइट, वॉयलेट। देखो ना ये दिख रहा है लैटरल डिस्पर्शन, ये देखो LV लिखा है मैंने। LV मतलब क्या है, लैटरल डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट। आगे देखो, अगर मुझे रेड लाइट के लिए लैटरल डिस्पर्शन चाहिए तो इससे बनाओ परपेंडिकुलर। कहाँ बनाएंगे हम लोग, इनिशियल डायरेक्शन। देखो इससे मैंने बनाया एक परपेंडिकुलर और ये बराबर आया इनिशियल डायरेक्शन पे। ये देखो ये दिख रहा है डिस्टेंस, ये क्या है, ये लैटरल डिस्पर्शन है। किसका, कौन से कलर का, रेड। देखो मैंने आगे लेके जाके LR भी लिखा है, समझा। LR मतलब क्या है, लैटरल डिस्पर्शन फॉर रेड कलर। अच्छा एक बात और समझो, वॉयलेट और रेड भी तो पैरेलल ना एक दूसरे को, तो इनके बीच में भी तो लैटरल डिस्पर्शन रहेगा। तो LVR लिखा है, देखो मैंने वहां पे LVR, ये दिख रहा है LVR। LVR क्या है, लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन कौन सा दो कलर, वॉयलेट एंड रेड कलर। समझा क्या, एकदम इजी। चलो तो ये पॉइंट तुमको समझा दूं मैं, ये क्या है, दिस आर लैटरल डिस्पर्शन। ये सब क्या है, लैटरल। मेजर कैसे किया, अपन ने बनाया एक परपेंडिकुलर। किस पे बनाया, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। दिस आर लैटरल डिस्पर्शन विच इज मेजर्ड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, विच आर मेजर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच में, वो सुनो, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ, देखो पहले सुनो, बिटवीन पहले क्या बताओ, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ, कोने वालों में ये दिख रहा है, ये था इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये पहला है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आगे बढ़ो क्या है, एंड रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड क्यों लिया, अरे अलग अलग कलर आया तो डिस्पर्स लेना पड़ेगा, राइट, डिस्पर्स्ड। लेकिन ये एमर्जेंट रे भी तो है, तो पूरा नाम क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड एमर्जेंट रे, राइट। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और डिस्पर्स्ड एमर्जेंट रे का डायरेक्शन, इनके बीच में क्या लो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, उससे आपको क्या मिलेगा, लैटरल डिस्पर्शन। समझा कि एकदम इजी पॉइंट है मैथ से, राइट। लैटरल डिस्पर्शन कैसे हमने निकाला, लैटरल डिस्पर्शन इज मेजर्ड, कौन सा डिस्टेंस, मेजर्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड एमर्जेंट रे। समझा, समझ में आया पॉइंट क्या है, और एंड रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ, वो लिखा रे। और इसमें क्या क्या बताया, LR LV समझ में आ गया। LR बताओ क्या है, लैटरल डिस्पर्शन फॉर रेड कलर, LV लैटरल डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट कलर। एक लास्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा फिनोमिनन सिर्फ तब हो सकता है जब इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर पतला सा स्लैब लेंगे ऐसा कुछ नहीं होएगा, समझा। एटलीस्ट देखो टेक्स्ट बुक हमारे 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, राइट। ऐसा दिया है हमारे टेक्स्ट में, 5 सेंटीमीटर में प्रॉपर्ली होता है, राइट। पॉइंट सुनो, पढ़ो क्या देखो, फॉर इट टू बी इजिली डिटेक्टेबल, राइट। अगर हमको प्रॉपर्ली 7 कलर देखना है तो वो टाइम पे क्या होना चाहिए, बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखो क्या दिया, सरफेस शुड बी सेपरेटेड ओवर अ वेरी डिस्टेंस, राइट, ओवर ए डिस्टेंस, ओवर अ वेरी डिस्टेंस मींस वेरी लार्ज डिस्टेंस आप बोल सकते हो, ये भी ठीक रहेगा, वेरी लार्ज ले लेता हूँ, राइट। ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो प्रॉपर्ली आपको 7 कलर देखने मिलेगा, राइट। चलो एक क्विक रिकैप मारते देखते हैं हमको प्रॉपर्ली सब कुछ याद है कि नहीं। देखो यहाँ पे याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सब, ये हम लोग थे लैटरल डिस्पर्शन ना, और किसकी वजह से लैटरल डिस्पर्शन है, ड्यू टू पैरेलल प्लेन पैरेलल स्लैब। सबसे पहले देखा कि लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे। फिर देखा सिर्फ लाइट का कलर लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिपेंड करता है लाइट के फ्रीक्वेंसी पे, राइट। अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट के कलर पे भी डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग लाइट के कलर के लिए मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, सिंपल। फिर हम लोगों ने आगे आए यहाँ पे देखा कि एक पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया अगर ग्लास स्लैब पे, तो क्या होता है, हमको क्या मिलेगा, तुमको 7 कलर्स मिलने वाला, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्ली 7 कलर्स होता है। और लेकिन स्पेशलिटी क्या है बताओ, स्पेशलिटी क्या है, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू द इनिशियल डाई, ये स्पेशलिटी है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखा कि लैटरल डिस्पर्शन का मतलब क्या है और मेजर कैसा करते हैं। लैटरल डिस्पर्शन कैसा मेजर किया हम लोग ने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, इंसिडेंट रे ऑफ का डायरेक्शन और
कौन सा रहता है वो? डिस्पर्स्ड एमर्जेंट रे का डायरेक्शन। LR निकाला, LV निकाला, LVR भी निकाल दिया, समझा? तो हमको समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट में देखा कि ये फिनोमिनल प्रॉपर होने के लिए क्या चाहिए आपको? दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? 5 सेंटीमीटर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया तो इस पे प्रॉपर्ली हो जाता है। ओके, तो आई थिंक प्रॉपर्ली समझ में आ गया। क्या क्या क्वेश्चन किया देखो, हमने पहले पढ़ा डिफेक्ट्स, जिसका एक और नाम क्या है? एब्रेशन। फिर हमने देखा स्पेरिकल एब्रेशन, और लास्ट में उन्होंने यहाँ पे क्या देखा? लैटरल डिस्पर्शन ड्यू टू प्लेन पैरेलल स्लैब। ओके, तो आई थिंक प्रॉपर्ली ये सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। ओके, थैंक यू।